हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को शिवलिंग से उठा लाना ये चीज़ और फिर देखना चमत्कार। लेकिन दोस्तों, आपको ये उपाय जब करना है तो किसी को भी बताना नहीं है इसके बारे में। जब आप शिवलिंग से ये चीज़ उठाएंगे तो आपको गुप्त तरीके से उठानी है, किसी को भी पता ना लगने पाए कि आपने ये चीज़ क्यों उठाई है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी उपाय यदि आप गुप्त तरीके से करते हो तो वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है और बहुत जल्दी जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो ये उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये उपाय भी आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। तो देखिए, सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को आपको शिवलिंग के ऊपर से उठाकर लानी है ये एक चीज़। लेकिन दोस्तों, इस उपाय का कभी भी आपको गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। कभी किसी का अनिष्ट करने के लिए भी आपको ये नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से इसको करता है तो वो पाप का भागी बनता है और उसका जीवन जो है वो बेकार होता चला जाता है। तो जब भी आप इस उपाय को करें, अपने कल्याण के लिए करें, अपने परिवार के कल्याण के लिए करें और समाज के कल्याण के लिए करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 4 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब सावन का आखिरी सोमवार 28 अगस्त को है। सावन के महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं और धरती पर ही वो रहते हैं और धरती पर रहकर वो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है कि सावन के पवित्र महीने में बहुत बड़ी संख्या में लोग शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे कि शिव जी उनसे अति प्रसन्न हो और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो। देखिए, शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ सावन के पवित्र महीने में व्रत और उपवास करता है, अपने बालों को और नाखूनों को नहीं काटता है और शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, तो शिव जी उस अपने भक्त की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, शिव जी इतने भोले होते हैं कि वो मात्र 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर उनकी कोई विशेष पूजा नहीं भी करते हैं ना, तब भी अगर 1 लोटा जल भी आप उनके ऊपर हर सोमवार को अर्पित कर देते हैं उनकी शिवलिंग पर, तो यकीन मानिए कि वो आपके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। इसी के साथ कुछ विशेष उपाय यदि आप कर लेते हैं तब तो क्या कहना, कहने का मतलब है फिर तो आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाती है, क्योंकि फिर आपकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, शिव पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य का वर्णन किया गया है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। आपको बस शिवलिंग से ये एक चीज़ उठाकर लानी है और उसे अपने घर में स्थापित कर देना है। बस इतना मात्र कर देने से ही शिव जी आप पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं ना, उनको दूर कर देंगे और पूरे जीवन भर आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, उसे महादेव भली भांति पूर्ण कर देंगे। बस उस इच्छा को, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको अपने मन में रखते हुए आपको शिवलिंग से ये गुप्त चीज़ उठानी है। किसी को भी इसके बारे में आपको नहीं बताना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे कैसी भी समस्या हो, वो समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद अगर मान लीजिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ भी है ना, तो वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, आपके घर को छोड़कर कोसों दूर चली जाएंगी। इस उपाय को करने से मान लीजिए अगर आपके व्यापार को या आपके घर को किसी को
किसी की बुरी नज़र लग गई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ज़्यादा लाभकारी दोस्तों ये उपाय है। इसी के साथ अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, बहुत मेहनत करके आप पेपर को क्लियर करना चाहते हैं या किसी भी विशेष क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि आप पीछे हो जा रहे हो, आपके जूनियर आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आप अपने जीवन में बहुत पीछे हैं, तब भी आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपके जीवन में आपके विवाह में कोई भी समस्या आ रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता बार बार होने के बाद टूट जा रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी कमी एंड टाइम पर हो जा रही है कि रिश्ता आपका हो ही नहीं पा रहा है, होने के बाद भी टूट जा रहा है, या कुछ ना कुछ कमी ऐसी निकल आ रही है जिसकी वजह से आपके जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियां बनी हुई हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा उत्तम है और आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आपके जीवन में या आपके घर में मान लीजिए आपको कोई कष्ट है, आपके घर में किसी सदस्य को कोई कष्ट है, कोई लंबी बीमारी है जिसका इलाज आप करवा चुके हैं लेकिन आपको उस बीमारी से निजात नहीं मिल पा रही है, आपको उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आपके घर में सभी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि कैसे इस दुख का, इस कष्ट का निवारण होगा, तब भी ये उपाय सर्वोत्तम है दोस्तों। अब मान लीजिए कोई कितनी भी बड़ी मुश्किल में फंसा हो, कैसी भी मुसीबत में फंसा हो, इस उपाय को यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो महादेव स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। इतना ज़्यादा चमत्कारी ये उपाय है दोस्तों। या मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, आपका व्यापार धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है, लगातार उसमें घाटा देखने को मिल रहा है, आप सोच सोच के परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्या हो गया है, क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका जो व्यापार है वो लगातार घाटे में जा रहा है। आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि वो कौन से कारण हैं, कौन से दोष हैं, कोई ग्रह दोष है या किसी ने कुछ करा दिया है, या ऐसा क्या हो गया है कि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी समस्या है और अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता है कि आपके जीवन में कोई ग्रह दोष है या कुछ भी कारण भी अगर आपको नहीं पता है ना, तब भी आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए सारे कष्टों को हर लेंगे शिव जी इस उपाय को करने के बाद, और आपका जो व्यापार हल्का पड़ गया है, मद्दा पड़ गया है, जो चल नहीं रहा है, वो बहुत तेजी से चलने लगेगा। क्योंकि आपको बता दें इस उपाय को करने से बड़े कर्जे से भी व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। धन की समस्याएं अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वो कैसी भी प्रकार की हो, यकीन मानिए धन की समस्याओं के लिए भी ये उपाय सर्वोत्तम है। तो अपनी सभी समस्याओं के हल के लिए आपको क्या करना है, आपको सावन के सोमवार के दिन, ठीक है ना, सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको शिवलिंग से उठानी है ये चीज और इसे कर देना है अपने घर में स्थापित। दोस्तों इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना है। दोस्तों आपको बता दें ये उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। यकीन मानिए इतना सरल उपाय है ना कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मगर शर्त यह है उस उपाय को करने की कि जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको इस उपाय के बारे में किसी से भी वार्तालाप नहीं करना है। कहने का मतलब है किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको नहीं बताना है, किसी को भी आप ये पता ना चलने दें कि ये उपाय आप कर रहे हैं। दोस्तों जिस चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतनी साधारण है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन इस उपाय को आपको कभी भी किसी के साथ बुरा करने के लिए भूल कर भी नहीं करना है। दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है तो फिर उसे महादेव का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग महादेव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होते हैं। इसीलिए आपको ये उपाय सिर्फ अपनी भलाई के लिए करना है, अपने घर की भलाई के लिए करना है, अपनी सुख समृद्धि के लिए करना है, ना कि किसी के बुरे के लिए आपको ये करना है। दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों अगर आप नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं ना और आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं।
यकीन मानिए, अगर आप पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, किसी विशेष पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपको ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसकी आप बरसों से राह देख रहे थे, बरसों से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। तो देखिए, सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। उसके बाद आप शिव जी की पूजा आराधना करें और उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा और उस कपड़े में आपको काली मिर्च के 108 दाने डालने हैं। काली मिर्च के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए और ना ही ज़्यादा होने चाहिए। आपको गिनकर पूरे 108 दाने सफ़ेद कपड़े में डालने हैं। देखिए, हिंदू धर्म में 108 का महत्वपूर्ण अंक इसे माना गया है और इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है और शिव जी की पूजा में काली मिर्च का बहुत महत्व होता है। अब आपने जो 108 काली मिर्च सफ़ेद कपड़े में ली है उसकी आपको गांठ बांध लेनी है और उस पोटली को आपको अपनी जेब में रख लेना है और उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। देखिए, ये उपाय आपको छोटी शिवलिंग के साथ नहीं करना है। कहने का मतलब है, अगर आप सोच रहे हैं कि घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं तो आपको बता दें कि आप घर में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर में जो शिवलिंग कुछ लोग स्थापित करते हैं वो बहुत छोटी होती है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको बड़ी शिवलिंग के मंदिर में जाना है। कहने का मतलब है, मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं वो तो बड़े ही होते हैं, तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। जब आप किसी भी शिव जी के मंदिर जाएंगे तो शिवालय में जाने के बाद आपको उस कपड़े को जिसमें आपने काली मिर्च के 108 दाने डाले थे और जिसकी गांठ आपने लगाई थी, उस कपड़े को आपको शिवलिंग से टच करना है और उसके बाद आपको अपने घर पर आना है और चुपचाप अपने घर के मंदिर में यानी कि पूजा घर में आपको स्थापित कर देना है। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से अपने घर के बाहर जाएं, जैसे मान लीजिए आप कोई पेपर देने जा रहे हैं या आप अपनी शॉप पर जा रहे हैं, नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, कोई भी विशेष कार्य आप कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब आप उसमें से एक काली मिर्च निकालें और उसे अपनी जेब में डाल लें और उसके बाद आपको जहाँ भी जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप विवाह के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो पेपर देने जा रहे हैं, या कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको बता दें, काली मिर्च का ये एक दाना आपको हर प्रकार की बाधा से निकालेगा, हर कष्ट को, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा होगा, जो बाधा आ रही होगी, उससे ये हर लेगा। इतना ज़्यादा लाभकारी दोस्तों ये उपाय होता है। काली मिर्च जो होती है वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे सोख कर अपने अंदर समाहित कर लेती है और आपके पास से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कितना सरल सा उपाय हमने आज की वीडियो में आपको बताया है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सरल से सरल उपाय लेकर आएँ, जिससे कि आपको उपाय करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, काली मिर्च का उपाय जो हमने बताया है, काली मिर्च तो हर घर की रसोई घर में आपको मिल ही जाएगी, तो आप इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की क्षमता रखती है ये काली मिर्च। तो दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप ये उपाय करके अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन में खुशियों को भर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वो ज़रूर पूरी होगी। आप इस उपाय को ज़रूर करें दोस्तों। तो सावन का ये पवित्र महीना आपके लिए इतना कल्याणकारी हो कि आपका पूरा जीवन बदल जाए। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हो तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो जल्दी से पूरी हो जाती है। दोस्तों, जयकारा बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।